और पानी भजन समझ में आ रहे हो आप लोग का नहीं आ रहा है और आनंद आ रही है हां ये निकल भी है मुझे भी निकलेगा मैं राजी हूं हां 5 मिनट डालो देख लीजिए हां अब वो 5 एक बहुत शानदार भजन में कैसा गा रहा है एक माता जी आदि को जब वो समझ आपने बिना पकड़ी जब वो भक्ति करने लगा भक्ति रो फल तो आपने मालूम है कि जो भक्ति रो फल तो बड़ा राम तो मैं बचपन में भक्ति करता करता मोटा भी ससुराल में गया तो आगे भी बढ़िया परिवार मिले जो भक्ति करने वालों को भी होगा कि आज के में कई लोग हैं जो लुगा को भजना नहीं जाऊंगा तो मैं माता जी भजनों में जाऊँ था धीरे 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 समय भी हो बूढ़ा होगा एक धीरे जो समय आएगी भगवान के घर जाऊंगा अब भगवान के घर जाने का समय आयो तो क्या करे कि अच्छा कर्म करे बिना फरिश्ता लेवे मस्त आवे और अपन कर्म बोदा है तो बचा अपने यमराज लेवे मस्त आता अब देखिए कोई कोई के यमराज आवे के फरिश्ता आवे लेकिन कर्मारे अनुसार सामने पढ़ मिले तो माता जी भक्ति करता तो बिना ने फरिश्ता लेवे आया जने मैं क्यों कह दो 5 मिनट में टाइम दो मैं हमारा परिवार है का बुलाऊं जाने पहला और हैंगा मैं हमारा ज्ञान देन जाऊं ताकि हमारे जो मुझे फरिश्ता लेवना आया नहीं जो हमारा परिवार ने भी फरिश्ता लेवना आया हमारा परिवार रो एक भी सदस्य नरक में नहीं जाना चाहिए हमारा घर संस्कार अच्छा आता है मैंने फरिश्ता लेवना आया हमारा सासू ससुरा वगैरह मैंने साथ दियो जन में भगवान की भक्ति करी तो मैंने फरिश्ता लेवना आया तो मैं आ चाहूं कि मारो भी परिवार जो लारे बच्चीड़ो है इन्हें भी मैं संस्कार दे जाऊं ताकि मैं भी ये सब सर्व में जाऊं तो माता जी 5 मिनट रो समय मांगे और क्या है 5 मिनट रो समय दो मैं हमारे परिवार में कुछ बड़ा दे तब वो जो अच्छा कर्म करे जने मैंने फरिश्ता किया भाई आप आराम से अपने परिवार के मिलो और अपनी बुलाओ एक बार को एक सेठ जी था जो ब्याज रुपया माने धंधो करता आज के भी जिनके ज्यादा पाया वो भी ज्यादा कमाने होते तो सेठ जी ने काम वो ब्याज माने पाया देगा जान वान बड़ी पहचान वो मैंने खुद को बड़ी किताब पहलवान है नहीं बोले कि मैं वसूल कर लूं इन्हें कोई डर नहीं है अब एक भाई क्यों हमारे इनको कोई डेढ़ होशियार कि सेठ जी मैं उन्हें क्या आप ब्याज माने पाया दो कि हां अपना धंधो है तो के जब चेको 10,000 बोले पाचा तो फसल वही तो दे दे नहीं तो थोड़ा पहलवान बड़ी है भेज दी जो लेवली करता वही तो ले ले सेठ जी मन में विचार करके अपने चैलेंज कर लियो कि या तो पैसा दे दो और या हार मान लो सेठ जी की कोई बात नहीं भाई तेरे पैसा दिया सेठ जी ने 10,000 रुपया दे दिया और क्यों के 10% ब्याज है महीने रे महीने ब्याज नहीं दियो तो ब्याज रो भी ब्याज चालू हो जाएगा और પછી तो मन मत कीजिए कि भाई हमारे पैसा बढ़ेगा की कर बोले ठीक है अब वो भाई 10,000 लेन गए आपने खेत में महीने लगाया लेकिन क्या करें कपटी आदमी ने पैसा सही जगह नहीं जाते वो खेत में लगाया खेत में फसल भी कोई फिर पैर डूब गया अब डूब गया पर हेड जी तो मांगे साल भर जीत को सेठ जी ब्याज की नहीं दियो अब वो भाई भी पाछे नहीं दियो એટલે કોઈ પયા વે नहीं जावे तू करता करो भाई मन में विचार किया मतलब पया बढ़ता रिया से भाई मन में विचार किया पे बड़े जमाना पया लेवे तो बड़े डबल ब्याज मिली यूं करो अब क्या कोई थाम मांग में पया ले अपनो खेत उगाओ तो भाई ये जो बोल रहा मैंने गांव में जो मिलनसार लोग है कोई को 200 कोई को 500 कर कराना आपको खेत भाई अब सही नहीं तो पया है तो खेत बहुत बढ़िया हुई पूरा खेत में मैंने फसल ही फसल भेगी अब फसल ही फसल भेगी तो जो 200 500 किलो वे तो नहीं ध्यान दियो को नहीं आई तो दे कोई बात नहीं
सेठ जी जो चेला था इन्होंने खबर पड़ गई कि भैया फलाना खेत बढ़िया मेको है सेठ जी जाओ पैर ले आओ नहीं तो बेच और कोई नहीं देना। अब सेठ जी आपने 4-5 मुस्कंडा ने भेज दिया और मैंने पकड़ने ले लिया कि भाई तारे 3 साल रो ब्याज देखो और थारे रुपया जो तो 1 रुपया ही नहीं दियो। वो के सेठ जी फसल खूब दी है कटे जीते तो इंतजार करो और कोई बात नहीं आई गया तो क्या हिसाब बता दे दो बोले पर्ची ताकि मेहमान कटी तो जीते 2 रुपया फुका दे। तो सेठ जी ब्याज करता करता मुझे 50,000 रुपया कर दिया। 50,000 कर दिए सेठ जी के भाई 50,000 रुपया है वो के सेठ जी 5,000 लेंगे 50,000 कोई दे दे भाई बोले मैं तो पहले किए तो ब्याज लागी के और क्यों थोड़ी भाई बोले ठीक है। अब उनकी फसल कटी तो भी नहीं ईमानदारी 5-10 लेन गयो हेड जी कने के हेड जी तो 5,000 दिया था मैं आपने 10,000 दे दूं फाइनल करा अपने गांव में रहना है कोई लड़के से करना है और आप नहीं चाहो कि कोई नुकसान जाए भाई। सेठ जी बोला मैं तो 1 रुपया कम नहीं करूं मार दो 50,000 तो 50 ले गुण 50 भी नहीं लूं। हां वो के हेड जी मुझे नहीं दूं तो बोले मैं तो केस कर दूंगा वो की वादी कर दे केस करेंगे कर दे चौधरी झाट बैन करो डेढ़ उछल करते तो मैं जो देख लिया वो बटने गए ब्रो। सेठ जी मन में विचार कर मेरा पैसा छोड़ दिया तो गांव में और भी कई जना दियोड़ा है डूब जाए इन्हें चमत्कार दिखावनो पड़ी। सेठ जी ने कोर्ट में केस कर दियो। अब केस कर दिया जने थाना ऑर्डर आयो कैसी क्या आपने बुलाया कचहरी में अब उन्हें कभी काम नहीं पड़े थाना कचहरी में। अब वो चौधरी में दिमाग खराब है अब कोई खबर डेढ़ दिन तो चलो हम जाते थे अब थाना कचहरी आपको की कर क्या अब वो गांव में बनाटी खातो फिरे तो यार मुझे कोई रास्ता बताओ जितने कोई मारे इनको डेढ़ उछल मिल गए कोई भी चौधरी साई दौड़ो फिकर क्या रे कई करो यार हेड जी मार मार केस कर बोल के केस के मैं 5,000 लिया मार मार 50,000 रो केस भेजो है वो क्या बात है बोले हां वो के सारे हेड जी में देना कि नहीं देना नहीं देना तो ये पड़ा हुआ कोई दे दे भाई 50 कोई दे दे 10 तो मैं खुद लेन लिया था हेड जी लिया बोले के 50,000 ले बोले काम का थारा पैसा छोड़ा दूं तो बोले जरा और कैसे कि पैसा तो मैं छोड़ा दूंगा लेकिन वकील करना पड़ी क्योंकि मामलों में कोर्ट में क्यों पड़ा थारे मारो देखो हेड जी ना जान समझाता करा था और सेठ जी नोटिस भेज दियो है तो कभी वकील करना अपने वकील को नहीं करना पड़ी वकील करने जाओ तो वकील कितना नहीं बोले 6,000 रुपए वो भी 5,000 तो मांग दो 1,000 रुपए मत तो देना है बोले ठीक है 6,000 है अपने वकील साहब ने देने वाले हेड जी ने दो। अब वकील साहब ने दिया चौधरी ने वकील साहब पूछे कितना पैसा लिया था बोले 5,000 तो कब छोड़ाओ ना बोले हां तो क्या मैं 6,000 ले तो बोले ठीक है दे दे पर के मैं क्यों किस के हमारे में पैसा क्यों कि मैं कौन कहू ना तो थारा पैसा छूट गया वो के ठीक है भाई कहू कि तने सिर्फ जज साहब पूछे कि भाई हेड दिन जानो मेंटेन करो और कुछ ही नहीं करो कि बस जो भी जज साहब पूछे इन्हें जाने का ही इन रुपए लिया गए वगैरह क्यों तो बस करो फुर रे लड़की नहीं फुर तो कहते हैं बीमारी पूरी चीज। अब वकील साहब ने पार्टी पटा दी जज साहब ने मेरे सेठ जी ने नामे हमें खड़ा किया जज साहब पूछे कि हेड दिन जाना क्या फुर अरे कोई फुर भेज तो फुर अरे भाई सेठ जी ने पे देना है बोले फुर 3-4 बार ये फुर करियो तो वो इन्हें भी वकील करियो चौधरी वो के साहब वो तो दोनों पड़े इन्हें तो पागल बन लो और वो तो खुद ब्याज में पैसे दे रहे पैसे जरूर दे तो चौधरी साहब ने झूठा पे केस लगाया सेठ जी तो कोई पैसा टका लेता कोने जज साहब ने देख ले 4-5 बार फुर करिए तो बोले बाकी में पागल ही नहीं होता और सेठ जी ने सेठ जी पैर ठोक के मारे जज साहब के केस झूठा है कोई पैसा नहीं अब उन्हें 50,000 छूट गया। अब वो चौधरी आगे पूछो बड़ा बड़ा रवाने ये पाजा काम है लारे वकील साहब दो अरे वकील चौधरी साहब डबो बोले भाई अरे हमारी फीस क्या फुल यूं कोई करे अरे भाई यू फुल वाला करे मुझे दे दो क्यों के फुल अरे भाई फुल करने कोई पैसा छूटे भाई बोले थारे आगे आगे बार 50,000 छोड़ा ना छूटे क्यों बोली छोड़ने वाले तो छूटे तो अदालत में 50,000 छूट गया थारा 6,000 तो
કેવો मतलब है भाई साहब डेढ़ उचारा नहीं भी कभी-कभी कोई डेढ़ उचारा मिल जाए। कलाकार बंधु आज थोड़ी चाय बना दो बढ़िया से, मैं भजन सुनूं आप लोगों जी का। वो घणो दिन कोई चल रही है माता पिता परमात्मा और पति सेवा गुरु ज्ञान इनसे हिल मिल चालिए तो वही नर चतुर सुजान। संसार सागर है अगर तो माता पिता एक नाव है और संसार पाने बच्चा संसार सागर है। अरे वो सागर इन वास्ते है कि में अपना माता पिता अपने एक नाव बने अपने पार लगा लिया है। संसार सागर है अगर तो माता पिता एक नाव है और जिसने की तन मन से सेवा माँ बाप की उसका बेड़ा पार है और जिसने दुखाई है आत्मा वो डूबता मझधार है। अरे माता पिता परम आत्मा मिलते ना दूजी बार है। आप लाख जतन कर लो भाई साहब और अगर अपने संसार में माता पिता की सेवा करने का मौका हाथ गमा दियो तो वो पाछो प्राप्त नहीं करे। पाछा माता पिता अपना आन नहीं के बेटा हमारी सेवा करो तो इन वास्ते मारो भी कहना कि भाई थाने माँ बाप मिलिया है तो थे भाग्यशाली हो जो थाने माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलियो है। वो एडो कीमती मौको पाछो गमावनो नहीं है क्योंकि वो अवसर पाछो हाथ में आवनो नहीं। तो लिखे में माता जी अभी 5 मिनट नो समय मांगे यमराज ने कहे भाई मुझे 5 मिनट नो टाइम दे मैं हमारे परिवार ने की भलावण दे दूं पछे मैं तारा हाथे हाल क्या कहे एक घर में आदमी संस्कारी है तो पूरा घर संस्कार हो जावे और एक आदमी खराब है जा घर में तो धीरे धीरे हैगा नंबर हो इन वास्ते में माता जी कहीं कहे अरे बुलाओ आयो राम रो अरे बुलाओ मोटा राज रो मोटो राज वास्ते केवे के भाई भगवान ने घरो बुलावा आयो है बेटे चले कोई कोर्ट रो है कोई कचेरी रो है तो आपा रिश्वत विश्व दे नहीं छूट जावा लेकिन भगवान ने घरो चंटे बुलावा आ जावा वो किरो भी नी चले उठे जाओ न पड़े इन वास्ते में मां जी आपे परिवार ने बुलाने केवे के भाई मारे तो जावने का समय आई गयो है मैं तो संसार छोड़ के जा रही हूं लेकिन थे जो बहन आराम हो जो और मारे बताए मारे मारे हाल दियो तो थारो बेड़ा पार देवे तो कहीं केवे अरे सुरता स्वर्ग सो अरे आयो ये संदेश माता जी भक्ति करता जब मैंने डांट हो गई मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा इन वास्ते हमारे स्वर्ग को संदेश आई गयो है और मैंने तो भगवान करने जाना है लेकिन मारो परिवार के लाने स्वर्ग में आवे इन वास्ते मैं थाना बड़ा मंदिर जाऊं थे जो वाली बात बातें गौर कर दे कहीं के अरे बुलाओ आयो राम रो अरे बुलाओ मोटा राज रो अरे सुरता स्वर्ग आयो ये संदेश अरे बुलाओ आयो राम बुलाओ मोटा राज रो
एक बेटी, उनमें 4 बेटे रहते हैं। पहले मां बुलाए और क्यों? अरे बड़े लोग पैसा ऐसी चीज है जो गांव में दुश्मनी करा देवे। इन वास्ते अपने पैर वास्ते कभी परिवार वाली लड़ी चलो हैं। अरे अरे लोग तो मानिए के बोले गाना के सुना। बेटा अलमारी में गेड़ा पड़िया आपस में लीजो सगला बाट लड़ाई झगड़ा कर दियो मती और मिलजुल के रहियो। अब हमारे तो बुलाओ राम भाई को, मैं तो जाऊंगा भाई। अब दूसरी पायदान में आपने बोला ने बुलाओ। देखो सासू जी तो संसार छोड़ जा रही है, लेकिन गरीब बनाने की कितनी चिंता है। एक एक ने बोला ना आपने हमचार बतावे कि हम देखो भाई संसार में की कर रहे हो ना। अरे जो प्रभु माने देव में गाना बाबा सुना। अरे जो प्रभु माने देव में गाना बाबा सुना। मैं घर में एकदम छोटी ही लेकिन पूरा परिवार के निभाने हाजिर हूँ। देवर जेठ देरानी जेठानी सबने है जो बड़े प्रेम को चलाया है। कोई भी मैंने यूनी कैसे के फलान गई खराब है। इन वास्ते मैं चाहूँ कि भाई हमारे क्या बात में हमारा घर संस्कार रहना चाहिए। इन वास्ते आज तक तो मैं घर में मान लियो पर अबे बारी हो रही है। इन वास्ते और बोलनी होनी चाहिए तो कहीं हम जीते गए। अरे जो प्रभु माने देव में गाना बाबा सुना। अरे आज लग घर दान होने राखो।
देखो माँ तो सबने वास्ते दिया है। मारी नजर में बेटी बेटा में कोई भेद नहीं है। अब उन बेटी ने क्या बेटा हमारी बड़ी इच्छा थी कि मैं थारा माई और जीवन दामू करूं, लेकिन है जो मैंने आने दिया भगवान ने जो मर्जी की वो खाऊंगा। तो बेटी ने कहीं बराबर देवे हरि जो मुझे प्रभु मान्य देखो ना कोई सुनवा जो मुझे प्रभु मान्य देखो ना कोई सुनवा तीसरी बात बेटी ने हमने हमें ना हमारी बड़ी इच्छा थी धारो मां ने भर देवी, लेकिन हमारे भगवान को घरों बुला हुआ है कि धारो काम ये धारा भाई करेगा। और चौथी पायदान ने चौथी मिनट में देखो दादी पोता ने बुलावे और पोता ने कहा कि हे बेटा अब धारा मारा इतना संस्कार हा रोज मैं तने गोद में खिलाती और अब हमारे जामने में समय आ गया तो मैं तने गोद में भी खिला सकूंगा। तो पोता ने भी नहीं कहे प्रभु मान्य देखो ना कोई सुनवा प्रभु मान्य देखो ना कोई सुनवा अब तेरा कोई सुनवा अब तेरा कोई सुनवा
भैया जेडी मारी सेवा भी आपने करी, लेकिन अब मारे तो जाने का समय आई गयो है और अब मैंने आप पाची जटू लाया है ये पाची भेज दो। तो देखो पति देव ने कही कि मैं अरे लास्ट मोमेंट प्रभु माने देखो मी करा पिया सोवा मैं जब आपके घर में आई तो 16 श्रृंगार करने आई थी और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पाची आपको संसार छोड़ू तो मुझे 16 श्रृंगार में मिलेगा, क्योंकि सुहागन में जो जामे मुझे 16 श्रृंगार होए तो आप पति मांगे लेंगे उनके अरे लाल जोड़ा में मने सजा दो अरे कंकु मोड़ी चावल लाने मोतिया सो घर दो मारी मांग अब बुलाओ आयो राम राम जब भगवान को बुलाओ आयो वैसा तो बेटे किन्हीं नहीं चाहिए अच्छा बहुत भजन लगा है एक भजन मेरे सुना दो आप लोगों ने सर्वन कुमार रो सजनों सर्वन कुमार संसार में हुआ उस समय में हुआ जिनके में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं है उन्होंने भी पहला श्रवण कुमार जन्म लियो और राजा दशरथ की नगरी में श्रवण कुमार माता पिता रहता तो राजा दशरथ रे उनके संतान नहीं थी तो राजा दशरथ है को श्रवण कुमारी मां ने धर्म कल्याण मानी और उनकी परवरिश श्रवण कुमारी राजा दशरथ के महल के महीने भी इन वास्ते में मामा भांजारी ने को संसार में जानी जी चाय पियोगे देखो संसार में चाय रो भी बहुत बड़ा महत्व है कहिए हाँ मैं चाय नहीं में तो कौन ही नहीं बने संसार में चाय ऐसी चीज है अदालत में भी है जो काम करे चाय कभी में काली और मैंने 4 बजे उकाली इन वास्ते लोग घर घर में रखे साड़ी यानी की बकरी चाय में मिलाई सूट चाय फिर की चारों घूट और जिन्हें नहीं पिलावे चाय री घूट गिरा सर पड़ जावे छूट अच्छी खाते के तो नहीं छा मत पाओ जो रिश्तेदार सही नहीं है चाय नहीं पाई कबू को मेरे को याद और जिन्हें पिला दे चाय री घूट वो कोर्ट में जान बोल जाओ झूठ कैसा हां सही है ये तो चाय नहीं पाए आड़े पाड़े भाटा मेलिया और बीच में लगायो ताप चूल्हो आड़े पाड़े भाटा मेलिया ऊपर होंडो रख और बीच में ताप आड़े पाड़े भाटा मेलिया बीच में लगायो ताप और आड़े पाड़े टावर बैठ गया बीच में बैठ गयो हाथ नहीं बाप हाथ बड़ा चूल्हा के कोई कर लिया हैं बीच में बैठो बाप अब खुद तो पेपर में टोकरो भर टावरा ने पावे छोटो और पड़े खाना में लुगाई बैठी करे तेना जा थारो थारे मारे कोई जन्म रो हटो मने गले थोड़ो चारो छोटो तो एक ठरका बैठे बाप
मैं भी तो बैठू तो चाय तो नहीं बस जब जब आगे है आगे आएगी क्या चाय बात है बोलो मैं तो ला रहे जाला महाराज भजन बोलो अगला चाय आई बाप क्यों महाराज थाके दूध आवेगी लो ले लियो माइक में बकरी लेन को मिले हम बुलावे जी पतिन मनाव जो सोनार सोना कोन करियो था पतिन मनायो ने सोनार सोना कोन करियो ओ मेरे सोनार करूँ बहुत ज्यादा एक गाना में 50 गाना गा पतिन मने बताओ मेरे सोनार सोना